बीजो नौयान फारिस, आर्मीनिया, अनातोलिया और जॉर्जिया में मंगोल कमांडर थे। उसे उगयदी खान ने चौरमगन के बाद मुकर्रर किया था। वो मशरिक करीब मंगोल के आखिरी बराह रास्त शाही गवर्नर थे। इसकी मौत के बाद हुलागू की औलाद को वो डोमेन विरासत में मिले जिनका उसने कभी हुक्म दिया था। नौयान का ताल्लुक मंगोलों के बीसूत कबीले से था और वो जीबे का रिश्तेदार था। इसके वालिद चंगेज खान के मातहत एक मंगान कमांडर थे और उन्हें अपनी मौत के बाद ये दस्ता विरासत में मिला था। नौयान चौरमकान का दूसरा कमांडर था और उसने 1228 में अस्फहान के करीब जलाल अल-दीन पर हमले में हिस्सा लिया था। 1241 में चौरमकान के फालिज के बाद नौयान ने अपनी फौजें संभाल ले और ओगिदाई खान की तकर्रुरी के जरिए एक तयम्मन कमांडर बन गया। की मौत के बाद नौन ने साबिक के भतीजे से ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। नौन फौरी तौर पर की सिलजोक सल्तनत के खिलाफ हरकत में आया, जिसने 26 जून 1243 को कोसदाग की लड़ाई में अपनी ताकत को कमजोर किया। इस जंग के बाद सल्तनत मंगोल सल्तनत की एक जागीर रियासत बन गई और उसे डेविड सेवन उलू को रहा करने पर मजबूर किया गया। नौयान ने 1244 में अंतिकिये की सल्तनत को भी तस्लीम करने का मुतालबा किया। उसने 1245 में खिलाफत अब्बासिया पर हमला किया। उसने 1246 में शाम पर छापा मारने के लिए मंगोल टुमनों की क़ियादत भी की। उसने 1247 में पोप अनोसिन चहारुम से सफ़ीर हासिल किए। सिफारत खाने की सरबराही लोम्बार्डी के इसिलीन ने की और इसे 24 मई 1247 को सीसियान में मिला। सिफारत खाने की बेइज्जती और इसिलिन की तरफ से ट्रिपल जेनफिक्शन से इनकार ने नवीन को गुस्सा दिलाया। उसने पोप की तौहीन की और उसका मुतालबा भी किया। इसिलिन 24 जुलाई 1247 को रोम के लिए रवाना हुआ। इसी दौरान उसकी जगह नए केगनगीविक ने एल्जीगेडी को ले लिया। इराक में अब्बासी खिलाफत पर हमला करने की उसकी अगली दो कोशिशें 1249-50 में कम कामयाबी से हमकिनार हुईं। वो एक बार फिर मकबूलियत की तरफ बढ़ गया क्योंकि एल्जीगेडी और उसके पूरे ख़ानदान को 1251 में मंके खान के इंतखाब की मुखालफत करने पर बिट्टो ने पाक कर दिया था। 1240 और 1250 की दहाइयों में नौयान के तहत मंगोलों ने अपनी ताकत बरकरार रखी जो कि तकरीबन जदीद दौर का ईरान है, और सल्तनत, जॉर्जिया और ईरान में छूटी रियासतों की आज़ादी को बतौर गाहक बर्दाश्त किया, ख़ानदानी जानिशीनी में मुदाखलत करते हुए और ज़रूरत के मुताबिक अस्करी तौर पर खराज वसूल किया। ताहम बगदाद में अब्बासियों और एलबरोज पहाड़ों में कातिलों ने 1255 में के भाई के आने तक अपनी आज़ादी बरकरार रखी। मंगोल की ताकत को मज़ीद बढ़ाने में नाकामी के बाइस क़ियास किया जाता है कि की तरफ से नौन को मलामत की गई और दरहकीकत इसकी जगह ले ली गई। 1255 के अवाइल में सुप्रीम कमांडर के तौर पर, लेकिन मज़ीद मुहिम्मात में इसके मातहत काम किया। 1256 में सल्तनत रोम के खिलाफ खराज तहसीन लेने और सुल्तान के कोस्टू की जगह लेने के लिए, 1258 में बगदाद पर हमले में और शाम पर पेश कदमी सितंबर 1259 में मिस्र की तरफ। ये वाज़े नहीं है कि इसके बाद नौयान के साथ क्या हुआ जब 1260 में की रवानगी से मंगोल फोर्स बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। जो फ़ौज बाकी रह गई थी इसका हुक्म के पास था। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक नौयान को बगदाद पर कब्ज़े के बाद हिलीगो ने मुहिम के दौरान हलुगो में शामिल होने में हिचकिचाहट और खलीफा अल-मुस्तसिम के साथ खुफिया ख़त व किताबत की वजह से फांसी दे दी थी। 2015-2016 तुर्की की तारीखी ड्रामा सीरीज़ में के ज़रिया पेश किया गया जहां इसे नौन कहा जाता था, हालांकि नौन को रिवायती तौर पर मंगोल फौजी टाइटल के तौर पर नाफिज किया गया था। Thanks for watching. Please like, subscribe and share this video.